यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जिंदगी की जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। मंजीत इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। उद्धव महीनों तक रुके और कहते हैं कि उद्धव ज्ञान के भंडार थे, लेकिन मैया यशोदा ने उद्धव से कहा कि उद्धव, हमने कन्हैया को जरा सी छाछ पे नचायो और अपनो स्तन पान करायो है, तुम जाको ब्रह्म बोल रहे हो, बाकों में ब्रह्म नहीं बोल सकती, क्योंकि जिसको मैंने स्तन पान कराया हो वो मेरा बेटा ही हो सकता है। उद्धव जी का ज्ञान वहीं पर धूल हो गया। महाराज कहते हैं कि जरासंध से भगवान की जो मामियां थी अस्थि और प्राप्ति, जिनके पिता थे जरासंध, वहां पर वापस गई और कहा पिताजी आपके होते हुए आपकी बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं। तो जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पे हमला बोला, 18वीं बार परीक्षित काले वन को लेके गया तो भगवान रण छोड़ के भागने लगे, और जो भागे तो उसी दिन भक्तों ने उनका नाम रख दिया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ नाम रखा। काले वन भगवान के पीछे पीछे गया। एक प्रवर्षण नाम की गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे, जो मानधाता के बेटा थे। इन्होंने देवताओं के साथ में हजारों वर्षों तक लड़ाई की थी। ये जागते रहे थे तो देवताओं ने कहा था कि जो तुम्हें कच्ची नींद जगा देगा, आपकी आंख खुलते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो काले वन पीछे पीछे भागा। भगवान ने वो जो अपना पीताम्बर था वो मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और खुद तो गुफा में घुस गए। काले वन सोचने लगा, ये मेरे अभी तो आगे आगे आया और इतनी जल्दी कैसे सो गया। कस के लात जमाई है और जवाब दिया, और कन्हैया तू हमें खिलाड़ी मत समझे, तू जितनो है ना बस दुगने चौगने खिलाड़ी। जैसे ही लात मारी मुचकुंद जी के नेत्र खुले, काले बन जल करके भस्म हो गया। भगवान उसी गुफा से आग लगाई है जरासंध ने, तो वह गुफा से बाहर निकले। समुद्र के निकट एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। क्या नाम है? द्वारिका। भागवत रहस्य में प्रमाण मिलता है कि द्वारिका की लंबाई थी 250 कोस और
द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। सभी ब्रजवासी मैया ग्वालवाल उस द्वारिका में रहने लगे। भगवान के बड़े भैया का नाम था बलराम, जिनकी शादी आनर्द देश के राजा थे आनर्द, उनकी लड़के का नाम था रेवत और उनकी बिटिया को नाम है तो रेवती। जो राजा आनर्द की नातन थी रेवती, जिनकी शादी भगवान के बड़े भैया बलराम के साथ में हुई थी। अब जब बलराम की शादी हो गई, अब भगवान की शादी आने लगी, तो पहला विवाह कब कैसे कहां पर उस किसके साथ में हुआ है? कुंदनपुर के रहने वाले थे राजा भीष्मक। उनके लड़कों में एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मणी, जो दिखने में है बिटिया है, बात नहीं। महाराज रुक्मणी को भीष्मक जी बड़ा प्यार करते थे, तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी लाड़ो जिससे चंद्रमा भी शर्माता था। लिखा है